जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द धर्म हिंदू में। नवरात्र के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के लिए नवरात्र के 9 दिन के 9 देवियों का संपूर्ण इतिहास लेकर प्रस्तुत हूँ। आज नवरात्रि का छठा दिन है जो माँ कात्यायनी देवी को समर्पित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले माँ कात्यायनी देवी के इतिहास से। नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूजे जाने वाली माँ कात्यायनी एक अत्यंत शक्तिशाली और वीर योद्धा देवी हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है जो शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक हैं। देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दुष्ट महिषासुर का संहार किया था। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्र के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उन्होंने देवी भगवती की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। महर्षि कात्यायन की एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी कहलाईं। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष कभी उसे पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया था। इस संकट से निपटने के लिए भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। त्रिदेव की संयुक्त शक्ति से उत्पन्न यह दिव्य ऊर्जा महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिमय है। उनकी आभा सुनहरी और दिव्य है जो हजारों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। देवी के 3 नेत्र हैं जो त्रिकालदर्शी होने का प्रतीक हैं। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में जो भय से मुक्ति करती हैं। दाईं तरफ की निचली भुजा वरद मुद्रा में जो वरदान देने वाली माता हैं। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा कमल पुष्प जो पवित्रता का प्रतीक है। बाईं तरफ की निचली भुजा तलवार और न्याय शक्ति का प्रतीक है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है जो उनकी निर्भीकता, शक्ति और वीरता का प्रतीक है। सिंह पर सवार होकर वे अधर्म का नाश करती हैं। महिषासुर से वध करने के लिए देवताओं ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने भाला दिया, वायु ने धनुष दिया, सूर्य ने तरकस दिया, इंद्र ने वज्र दिया, कुबेर ने गदा दी, ब्रह्मा जी ने माला और कमंडल दिया। महर्षि कात्यायन ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की। दशमी के दिन देवी कात्यायनी ने महिषासुर के साथ
भीषण युद्ध किया और अंत में उसका वध किया। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। दोस्तों, वृंदावन की गोपियों ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इस कारण देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। गोपियों द्वारा पूजा के कारण माँ कात्यायनी यादव वंश की कुल देवी भी मानी जाती हैं। यह परंपरा आज भी कई स्थानों पर निभाई जाती है। माँ कात्यायनी आज्ञा चक्र, तृतीय नेत्र चक्र की अधिष्ठात्री हैं। यह चक्र माथे के मध्य भाग में स्थित है और इसका संबंध बुद्धि, विवेक और अंतर्दृष्टि से है। माता का पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, वैवाहिक बाधाओं का निवारण होता है, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और साहस और निर्भीकता की प्राप्ति होती है। मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है, पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है, आध्यात्मिक जागृति होती है, दिव्य चेतना का विकास होता है। माँ कात्यायनी के हाथ में तलवार अज्ञानता और भ्रम को काटने की शक्ति का प्रतीक है। यह विवेक और सत्य की जीत का संकेत है। कमल पुष्प पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह दिखाता है कि व्यक्ति सांसारिक आसक्तियाँ से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। सिंह निर्भीकता, शक्ति और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि साहस के साथ हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। माँ कात्यायनी महिला शक्ति की प्रतीक हैं। आज के युग में वे हर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। देवी कात्यायनी माँ न्याय की देवी हैं। आज के समय में भ्रष्टाचार और न्याय के लिए विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोगों के लिए वे प्रेरणा हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी का संपूर्ण इतिहास हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक है। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा हैं जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस रखता है। नवरात्र के छठे दिन उनकी पूजा करके हम न केवल दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके भीतर की वीरता और निर्भीकता को भी जगाते हैं। देवी कात्यायनी का संदेश स्पष्ट है। साहस, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी भी पराजय नहीं मिलती है। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें जीवन की हर चुनौतियों से निकालने की शक्ति प्रदान करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में जय माता दी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।